हेलो क्लास 5 स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को आपके किताब का एक चैप्टर है ओणम, एक्सरसाइज 3 ओणम। इसको मैं यह कहानी है, इस कहानी को मैं आपको बता रहा हूँ। यह कहानी क्या है? यह कहानी है कि भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला यह कृषि से संबंधित फसली त्यौहार है। इसमें घरों की साफ सफाई, रंगाई पुताई, तरह तरह के व्यंजन, पकवान, नए नए वस्त्रों का उपयोग इस किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार मतलब वो एक कहानी है इसके पीछे, मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, अभी ही बताऊंगा, थोड़ा आगे बताऊंगा। वामन अवतार की पूजा करते हैं। देवताओं के स्वागत के लिए घर, आंगन और दरवाजे पर रंगोली बनाए जाते हैं। तरह तरह के खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है एवं विजेता को पुरस्कार दिया जाता है। ये उत्सव की तरह मनाया जाता है। महिलाएं भी श्रृंगार करके उस दिन बड़ी ही खुश रहती हैं और सामूहिक नृत्य प्रस्तुत करती हैं। ओणम के पीछे एक कहानी है, जैसा कि मैंने कहा यह वामन अवतार वाली, यह वामन अवतार की ही कहानी है कि महाबली केरल, दक्षिण भारत के केरल में महाबली नामक राजा का राज्य था। वह प्रजा में बड़ा ही प्रसिद्ध थे, प्रजा भी उन्हें बहुत चाहते थे। उनके बल पराक्रम की सीमा नहीं थी। वे बड़े ही बल पराक्रमी थे, बलवान थे, बलशाली थे और उन्होंने इसी की बदौलत पृथ्वी पर, आकाश पर और पाताल पर अपना अधिकार कर लिया था, उसे जीत लिया था। उनके जीत से देवताओं में एक संदेश गया कि अगर राजा इतना ही पावरफुल हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, तब तो हमारा स्वर्ग का आसन भी खतरे में आ जाएगा। आपस में सारे देवताओं ने विचार किया। भगवान विष्णु को यह दिया गया कि आप जाकर के उन्हें परास्त करें। भगवान विष्णु यहाँ आते हैं और जब यहाँ आते हैं तो वह एक बौने व्यक्ति का रूप धारण करके आते हैं। राजा के सामने जाते हैं। राजा बड़ा दानशील है। राजा से वह बौना रूप का विष्णु भगवान ब्राह्मण के रूप में जाता है। कहते हैं कि मुझे रहने के लिए थोड़ी ज़मीन दीजिए। राजा कहता है कि ठीक है, तो कितना ज़मीन चाहिए आपको? तो बोला 3 पग भूमि चाहिए। बस 3 पग में, तो उसने 3 पग में क्या किया? 1 पग में ज़मीन, 1 पग में एक पग में पृथ्वी, 1 पग में आसमान और तीसरे पग के लिए तो तीसरा पग अब कहाँ रखे? तो राजा ने अपना सर झुका दिया। इस प्रकार से राजा पराजित हो गया। तो राजा को कह दिया गया कि ठीक है, अब आप जाइए, यहाँ से जगह छोड़ दीजिए। जब जगह छोड़ देते हैं राजा, तो राजा ने भगवान से प्रार्थना किया कि कम से कम मुझे अपने प्रजा के सामने एक दिन आने का मौका दिया जाए साल में। भगवान विष्णु उनकी बात को मान लेते हैं और कहते हैं ठीक है, तो एक दिन आप प्रजा के बीच में आ सकते हैं। और तभी से कहा जाता है कि वह एक दिन, उसी दिन महाबली राजा प्रजा के बीच में आते हैं और उसी के स्वागत में, भगवान विष्णु सहित उनके स्वागत में लोग अपने अपने घरों के दरवाज़ों पर रंगोलियाँ बनाते हैं। उनके स्वागत के लिए घर की साफ सफाई करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं और नए नए वस्त्र आभूषण पहन करके उनके स्वागतार्थ उनकी पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। तो यह था ओणम। इस ओणम को आप लोग पढ़िए अब और प्रश्नों को देखिए। कहीं कोई दिक्कत होगी तो फिर मैसेज कीजिए।